आज का क्लास है हम लोगों का अलंकार, यानी कि आज की क्लास में हम लोग अलंकार पढ़ने वाले हैं। अलंकार होता क्या है इसके बारे में आज आपको मैं बताऊंगा कि अलंकार जो होता है बहुत ही लंबा चैप्टर है और ये टॉपिक जो है बहुत ही लॉन्ग जाता है और एक क्लास में तो खत्म हो नहीं सकता है। इसलिए मैं एक एक करके और क्लास वाइज क्लास और पार्ट 1 पार्ट 2 करके आपको मैं वीडियो बनाकर जरूर दिखाऊंगा और बताऊंगा कि अलंकार आखिर होता क्या है। तो चलिए देखते हैं कि अलंकार शब्द होता क्या है। सबसे पहले जानिए कि अलंकार कहते किसको है, यानी कि किसी भी काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्म को क्या बोला जाता है, अलंकार बोला जाता है। यानी कि देखिए यहाँ पे अलंकार क्या है, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्म को अलंकार कहा जाता है। सबसे पहले ये जानना हम लोगों को जरूरी है कि आखिर अलंकार में जो काव्य आ रहा है, देखिए यहाँ पे देखिए ये काव्य शब्द। अब आपको ये कंफ्यूजन हो रहा है कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्द को अलंकार कहते हैं, तो काव्य होता क्या है। तो सबसे पहले जानिए कि काव्य का अर्थ होता है कविता। किसी भी कविता अगर लोग लिखते हैं तो कविता का मतलब क्या होता है, कविता किसी यानी कि कविता वह विद्या है जिससे लोग अपने बातों को क्या करते हैं, बताते हैं और समझाकर बताते हैं। और जैसे कभी भी कोई उदाहरण अगर किसी को देना रहता है तो उसमें कहते हैं कविता बताकर, कि एक कविता था कि बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर एक पंछी को छाया न दे फल लगे अति दूर। यानी इस कविता का अर्थ होता है कि बड़ा होने से कुछ होता नहीं है। अगर बड़ा है तो आपके पास अगर नॉलेज नहीं है तो बड़ा होने का कोई फायदा नहीं है। तो बड़ा अगर है तो उसके साथ आपके नॉलेज होना चाहिए, आपके पास नॉलेज होना चाहिए। अगर छोटा बच्चा अगर रहता है उसके पास काफ़ी नॉलेज है तो वो आपसे बड़ा है, यानी उम्र में कोई बड़ा नहीं होता है, ज्ञान में बड़ा होता है। तो चलिए आज की वीडियो में शुरू करते हैं। एक काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्द को अलंकार कहते हैं। तो चलिए देखिए, अब ये भी जान लीजिए कि अलंकार का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। अभी देख रहे होंगे, और अलंकार शब्द का शाब्दिक अर्थ जो होता है आभूषण या गहना, यानी जिसको हम लोग आभूषण कहते हैं। गहना आभूषण जो महिलाएं लोग ज़्यादा इस्तेमाल करती हैं, पहनते हैं उसको। उसी प्रकार जैसे यहाँ पे आपको जैसे उन लोगों की शोभा बढ़ती है उसी तरह ये काव्य की शोभा भी बढ़ाई जाती है और सुंदरता बढ़ाई जाती है। चलिए देखते हैं यहाँ पे। देखिए यहाँ पे है कि जिस प्रकार आभूषण धारण करने से किसी स्त्री का सौंदर्य यानी कि सुंदरता और अधिक बढ़ जाता है। आप एक बिना आभूषण यानी जो स्त्री यानी महिलाएं जो होती है, एक महिला को ले लीजिए जो ये आभूषण नहीं पहनी है और एक महिला आभूषण पहनी है, दोनों में बहुत डिफरेंट होता है। तो चलिए यही है कि जिस प्रकार आभूषण धारण करने से किसी स्त्री का सौंदर्य अधिक बढ़ जाता है, उसी तरह यानी उसी प्रकार काव्य यानी किसी कविता में अलंकारी का प्रयोग करके उसके सौंदर्य और अधिक प्रभाव की वृद्धि होती है। यानी जैसे कि हम कहते हैं कि अभी के डेट में जो है महिलाएं जो आभूषण, हम बात बोले अलंकार की, तो अलंकार आभूषण क्या होता है देखिएगा। इसमें तो आभूषण लड़के लोग बहुत कम ही यूज करते हैं, ज़्यादातर महिलाएं लोग यूज करती है। और महिला यूज हमेशा कब करती है, घर में तो करती होगी नहीं, बहुत कम। घर में नॉर्मली पहनती है, पायल वगैरह पहन लेती है, कान में पहन लेगी। और लेकिन अगर कहीं जाना है पार्टी वगैरह में तो देखे होंगे कि महिलाओं को तैयार होने में क्या होता है, टाइम ज़्यादा लग जाता है। और लड़के लोग क्या होता है, फटाफट तैयार हो जाते हैं। यानी लड़के 2 मिनट भी टाइम अगर लेते हैं तो वो तैयार हो जाते हैं, लेकिन महिलाएं को तैयार होने के लिए कम से कम आपको 1 घंटा टाइम तो देना है। तो उन लोग किसी पार्टी फंक्शन में जाने से पहले 1 घंटा पहले उन लोग तैयार होते हैं, तब जाकर वहाँ पे जाते हैं। तो वही आभूषण को महिलाएं यूज करके और जब पहनती हैं तो उनकी सुंदरता क्या होती है और बढ़ जाती है। इसलिए उन लोग आभूषण की ज़्यादा इस्तेमाल किया करते हैं। लड़के लोग आभूषण से कोई सुंदरता नहीं बढ़ता है। लड़के लोग आभूषण पहनते हैं कहाँ, खूब पहनेंगे तो कहाँ हाथ में पहन लेते हैं, गला में पहनेंगे, नाक में तो लड़के पहनते नहीं हैं, और कान में भी आजकल के कहा कोई लड़का ऐसा हो जाता है जो कान में भी आजकल छेदवा के स्टाइल में चलता है। जैसे सलमान खान, बॉलीवुड का हीरो जो है एक्टर, वो सलमान खान के कान में पाली पहनता है। उसी तरह से अभी के नवयुवक जो है, नए लोग हैं, उन लोग भी कान छेदवा कर और पहन लेते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं इसके बारे में। तो उसी जैसे स्त्री का यानी कि सुंदरता बढ़ाता है अलंकार, उसी तरह से किसी काव्य और कविता में
जुड़कर या प्रयोग करके उसकी सुंदरता को क्या होती है, बढ़ाई जाती है, उसके बारे में जानकारी हमें अच्छी तरह से प्राप्त होती है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं शब्द अलंकार, यानी कि अलंकार का जो भेद होता है दो टाइप्स के होते हैं। यानी दो टाइप्स कौन कौन होते हैं, एक होता है शब्द अलंकार और दूसरा होता है अर्थालंकार। सबसे पहले आप ये जानिए कि हमारी जो भाषा है हिंदी को लोग छोड़े जा रहे हैं, यानी धीरे धीरे क्या कर रहे हैं कि हिंदी को भूले जा रहे हैं और अंग्रेजी को पकड़े जा रहे हैं। यानी कहा जाता है ना कि ये अंग्रेज लोग गए लेकिन क्या किया, इंग्लिश यहाँ पे छोड़ के गए। हमारी हिंदी क्या है, मातृभाषा है, हमारा राष्ट्रभाषा है, फिर भी इसको हम लोग यूज न करके ज़्यादातर अब लोग इंग्लिश, पहले लोग जो थे हिंदी मीडियम स्कूल में पढ़कर आगे बढ़ते थे, और अभी के डेट में है कि इंग्लिश मीडियम में बच्चा जन्म ले रहा है, बच्चे को फोर्स करते हैं कितना में 2 ही साल 2.5 साल होता है तो शहर के लोग उसको फोर्स कर देते हैं कि जाओ पढ़ो, प्रेशर देने लगते हैं। लेकिन कम से कम बच्चे को 5 साल तक टेंशन नहीं दीजिए, वो आराम से जो अपना कर रहा है करने दीजिए, उसके बाद 5 साल के बाद आप उस पर प्रेशर दीजिए, वो ऑटोमेटिक आगे बढ़ेगा। देखिए शब्द, अब यहाँ पे चलेंगे, अलंकार के दो भेद होते हैं, एक शब्द अलंकार और दूसरा अर्थालंकार। शब्द अलंकार में विशेष शब्दों के प्रयोग से काव्य सौंदर्य में वृद्धि होती है। यानी कि जब हम शब्द अलंकार का यूज करेंगे, प्रयोग करेंगे, तो उसमें किसी भी शब्द वाक्य जो होता है या कविता होता है तो उसकी सुंदरता क्या होती है, बढ़ जाती है। कैसे आखिर इसको हम प्रयोग करते हैं, सबसे पहले ये भी जान लीजिएगा। देखिए इसमें 4 तरह के होते हैं, एक होता है अनुप्रास और दूसरा होता है यमक, और अर्थालंकार में उपमा, ये मतलब बहुत सारे प्रयोग होते हैं, उसको मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन जितना है अभी उतना तक आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले देखिएगा शब्द अलंकार में जो प्रयोग किए जाते हैं, क्या क्या किया जाता है, सबसे पहले 2 चीज जान लीजिए। देखिए शब्द अलंकार इसमें हो गया, अर्थालंकार क्या होता है कि अर्थ, यानी कि किसी भी काव्य के अर्थ में जब चमत्कार पैदा होता है, यानी हम उपमा में अगर कह सकते हैं जैसे हाय फूल सी बच्ची, यानी उसके अंदर चमत्कार क्या पैदा हुआ, यानी कि वो जो फूल सी बच्ची कैसे है, फूल सी बच्ची, आपको तो पता है कि फूल कैसी होती है, फूल हमेशा सुंदरते मतलब सुंदर ही होता है। तो उसके साथ साथ यानी कि ये उपमा में आता है, यानी कि जब वो सुंदरता को क्या करता है, चमत्कार करता है, बढ़ाता है, पैदा करता है चमत्कार, उसी को हम लोग अर्थालंकार में पढ़ेंगे और उपमा जिसमें पढ़ेंगे। अभी हम लोग पढ़ेंगे शब्द अलंकार में। देखिए शब्द अलंकार में होता है अनुप्रास। अनुप्रास का अर्थ समझिएगा क्या होता है। अनुप्रास का अर्थ होता है कि किसी भी काव्य को या किसी भी शब्द को होता क्या है कि एक क्रम में सजाना, डेकोरेट करना या अरेंज करना, ठीक है, यानी सजा कर लाइन बाय लाइन हम जब बनाते हैं और लिखते हैं तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अनुप्रास कहते हैं। देखिएगा अनुप्रास का अर्थ किसी वस्तु को अनुक्रम में रखना जहाँ किसी वर्ण की आवृत्ति, वर्ण तो आप जानिए रहेंगे कि वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसके टुकड़े और खंडित नहीं किए जाते हैं, तो वो सबसे छोटी इकाई, और वर्णों की मेल से शब्द बनते हैं या फिर शब्दों के समूह, शब्दों को समूह को वाक्य बोलते हैं इस तरह से। तो ये जहाँ किसी वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार आता है, जैसे हम उदाहरण के लिए ले लेते हैं कि रघुपति राघव राजा राम, ये क्या है, अनुप्रास का एग्जाम्पल है, उदाहरण है। जैसे देखिए रघुपति राघव राजा राम, देखिए र सब में आता है, देखिए र ये जितने भी मतलब यहाँ से एक क्या है, एक सेंटेंस है, रघुपति राघव राजा राम तपी तपावन सीताराम होता है ना, जो भी हो, तो ये र यानी कि र आवृत्ति, यानी कि वर्ण कौन सा है, र आवृत्ति बार बार आ रहा है ना, रघुपति राघव राजा राम, र सब में आ रहा है, तो ये क्या हुआ, वर्ण आवृत्ति र हुआ। तो इसी तरह से यमक अलंकार आपको बताऊंगा। तो आप अभी आज की वीडियो में आज इतना ही बताऊंगा, और नेक्स्ट वीडियो में अनुप्रास के बाद यमक बताऊंगा, उसके बाद अर्थालंकार के बारे में हम लोग जानेंगे, और इसके चारों चीज हम जान लेंगे ना, अनुप्रास होता है, यमक, और इसके बारे में चारों चीज हम जान लेंगे। उसके बाद आपको बताऊंगा ये आपका अर्थालंकार, और ये अलंकार कम से कम खत्म करने में कम से कम 3 क्लास लेना आवश्यक है, क्योंकि हम जब वीडियो बनाते हैं तो वीडियो ज़्यादा बड़ा ना हो जाए और बच्चे देखने से बोर हो जाए, इसके वजह से मैं छोटा छोटा वीडियो करके देखता हूँ। और थोड़ा सा देखिए, पढ़ाना बड़ी चीज़ नहीं होता है, पढ़ाने के साथ साथ यानी कि बच्चों को इस तरह से पढ़ाइए
ताकि उसे समझ में आ, थोड़ा सा मतलब एक दोस्ती टाइप का पढ़ाइए। सीरियसली पढ़ाइएगा तब बच्चा को क्या होता है, नींद आने लगता है और मास्टर साहब ने पढ़ा रहे हैं, तो ये चीज़ नहीं होना चाहिए। आपको भी मज़ा आना चाहिए पढ़ने में और हमें पढ़ाने में मज़ा आना चाहिए। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा हमें, और अगर कमेंट अच्छा लगता है तो इसके बाद टॉपिक वाले मैं आपको इसी चैप्टर का जो बताऊंगा लेसन का, वो नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो चलिए आज की वीडियो में धन्यवाद, इतना ही तक करता हूं। और हमारे चैनल पे अगर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाकर प्रेस कर दीजिए। प्रेस करने के बाद आपकी नोटिफिकेशन, जो मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको